सभी को नमस्कार। देखिए मित्रों, हम वाक्य का अध्ययन कर रहे थे, वाक्य विचार के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। हमने वाक्य के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, उसमें उसके कुछ भेदों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर बाकी बचे हुए उसके भेद। तो शुरू करते हैं। 3 भेद तो हमने पढ़ लिए थे अर्थ के आधार पर, और 4 नंबर है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात जिसमें क्या है, आज्ञा और अनुमति का बोध होता है, उसी में क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। तो उदाहरण, अनु अपना कमरा साफ करो, तो इस वाक्य में क्या है, आज्ञा है। अजय इस कुर्सी पर बैठो, इसमें भी क्या है, आज्ञा का बोध हो रहा है, तो यहाँ आज्ञावाचक वाक्य है। विस्मयादि बोधक 5 नंबर है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जिसमें क्या है, हर्ष या शोक का भाव होता है वो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जिसमें घृणा, विस्मय ये सब आते हैं। अरे ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इन वाक्यों में क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य। 6 नंबर है इच्छावाचक वाक्य। अर्थात जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे, तो इसमें क्या है, इच्छा प्रकट की हुई है। आपका जीवन सुखमय हो, तो इसमें क्या है, कामना का भाव का बोध हमें यहाँ हो रहा है, तो इसमें क्या है, इच्छावाचक वाक्य। अर्थात जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा या कामना का बोध होता है तो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। 7 नंबर है संदेहवाचक वाक्य। अर्थात जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, शायद वे कल आए। अर्थात यहाँ पे क्या है, संभावना की स्थिति बनी हुई है कि शायद वो कल आ भी सकते हैं और नहीं भी। हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए। अर्थात यहाँ भी क्या है, संभावना या संदेह की स्थिति बनी हुई है कि हो सकता है कल तक क्या है, मौसम ठीक हो जाए। तो इन वाक्यों में क्या है, संदेहवाचक वाक्य। 8 नंबर है संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण से हमें इसको अच्छे से समझ पाएंगे। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। अर्थात इनमें क्या है, संकेत का भाव हमें यहाँ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है कि वर्षा होती तो फसल, अर्थात वर्षा नहीं होती तो क्या होती, फसल सूख जाती, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। तो इन वाक्यों में क्या है, संकेतार्थ वाक्य है, शर्त की स्थिति बनी हुई है। तो वो जो 8 भेद थे वो थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो उसके 8 भेद थे जिसका अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के क्या होते हैं, 3 प्रकार या भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, 1 नंबर है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य, 3 नंबर है संयुक्त वाक्य। अर्थात रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही क्या होता है, विधेय होता है, तो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अर्थात एक कर्तव्य, एक ही क्रिया क्या होती है, वाक्य में होती है, तो वो क्या कहलाता है, सरल वाक्य। उदाहरण, मैं जाता हूँ, तो इसमें क्या है, कर्ता भी एक है और क्रिया भी जाता हूँ एक है, तो यहाँ मैं कर्ता और जाता हूँ क्रिया है। मोहन गेंद खेल रहा है, तो यहाँ मोहन एक है और क्रिया भी क्या है उसकी, एक है। तो इन वाक्यों में क्या है, सरल वाक्य की प्रधानता है।
विद्यार्थी पढ़ते हैं, बालक रोता है। तो इन वाक्यों में क्या है, ये क्या है, सरल वाक्य के उदाहरण है, जिसमें क्या होता है, एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, अर्थात जिसमें एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय होता है, तो साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। तो रचना के आधार पर 3 इसके प्रकार है। तो दूसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य, अर्थात जिसमें क्या एक प्रधान वाक्य होता है और उसके साथ एक क्या होता है, अन्य आश्रित उपवाक्य होता है, तो वो क्या कहलाता है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं और ये योजक चिन्ह होते चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि होते हैं। अर्थात इनमें योजक चिन्ह जब ये सब दिए हो तो वहाँ क्या होता है, मिश्र वाक्य। उदाहरण देख लेते हैं। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें जयपुर शहर घूमना है। यहाँ पर क्या है, वे मेरे घर आएंगे, तो ये प्रधान वाक्य है। क्योंकि यहाँ पे है योजक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि, और उन्हें जयपुर शहर घूमना है, तो यह क्या है, आश्रित उपवाक्य। तो इनमें क्या है, मिश्रित या मिश्र वाक्य की प्रधानता है। जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है, तो जो मेहनत करता है ये तो प्रधान वाक्य हो गया, और जो सफलता मिलती है ये क्या है, ये हुआ आश्रित उपवाक्य। वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे, तो ये पुस्तक कहाँ है, इसमें हो गया ये प्रधान उपवाक्य, और जो आप कल लाए थे हो गया आश्रित उपवाक्य। अब रचना के आधार पर तीसरा जिसका प्रकार है वो है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों के साथ जैसे और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए के द्वारा जुड़े हो तो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। अर्थात हमें इनके योजक चिन्हों का ध्यान रखना है कि संयुक्त वाक्य में कौन सा है और मिश्र वाक्य में कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य में और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, ये इसलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह, योजक शब्द यहाँ पे होंगे। उदाहरण देखते हैं। बादल छाए और वर्षा होने लगी, तो इसमें क्या, बादल छाए और वर्षा होने लगी, अर्थात ये और यहाँ पे क्या है, योजक शब्द है जो क्या है, संयुक्त वाक्य में होता है। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। मोहन पुस्तक पढ़ता है और राधा पत्र लिखती है। करुणा बाजार गई थी परंतु सुमन घर पर ही थी। मनु आज बीमार है अतः विद्यालय नहीं जाएगा। तो इन वाक्यों में क्या है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, और, या, ये और, परंतु, अतः, ये सब क्या है, संयुक्त वाक्य के क्या है, योजक शब्द, जिससे क्या है संयुक्त वाक्य की पहचान होती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।